जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आए हैं हम जी एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर दैट। और आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जी तो फ्रेंड्स, न्यू ब्रांसविक का ट्रिप तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, ये भी बता दिया कि वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती थी जिसके पास हम गए थे, लेकिन उनसे आपको पर्सनली नहीं मिलवाया। तो ये मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड से मैं आपको मिलवाऊंगी आज। वो अपनी जो है लाइफ की जर्नी, अपना एक्सपीरियंस, अपना कनाडा आने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। ये देखिए जी मेरा बेटा कैसे एंजॉय कर रहा है, बिकॉज़ इस वीडियो में आपको बहुत सी टिप्स, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलेगी। शायद बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर होगी उसमें। बिकॉज़ के कैसे एक न्यू इमिग्रेंट आके अपने आप को डिफरेंट जॉब से स्टार्ट करके, बेसिक जॉब से स्टार्ट करके उन्होंने अपने करियर की जॉब ली, और करियर की जॉब लेके फिर उन्होंने आगे क्या एडवांसमेंट की। सो डू वॉच एंड डू वेट फॉर दैट, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके। अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, नए इमिग्रेंट आने का सोच रहे हैं, या आप यहाँ पे मौजूद हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट, सो दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एंड दैट विल टेल यू कि यस, थिंग्स विल डेफिनेटली गेट बेटर। और आपको उस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी आप जो है ना आपको पता लगेंगे। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ऐसे मज़ीद नए नए बहुत डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स आने वाले हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। सो जी, विदाउट एनी डिले हम आपको मिलवाते हैं मेरी फ्रेंड उनके हस्बैंड से। सो डेफिनेटली वॉच द कंप्लीट व्लॉग। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आज हैं हमारे साथ मनदीप सिंह, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, मेरे भाई समझ लें। और हम मिलने आए हैं इनसे आज बड़े दूर लॉन्ग ड्राइव करके न्यू ब्रांसविक। सो ये लोग पहले ओंटारियो में थे, अब ये लोग न्यू ब्रांसविक में रहते हैं पिछले तकरीबन 3 साल से। सो लेट्स have their experience, let's ask them कि how is their experience, कैसे ये इंडिया से ओंटारियो आए, ओंटारियो से यहाँ पे आए। सो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, बताइए थैंक यू जी ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਯਾ ਹਾਈ ਦੈਟਸ ਰੌਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ यूके आप चले तो गए कुछ थे। अर्सा दुबई भी रहे मेरे ख्याल हाँ जी, हाँ जी, दुबई से पहले यूके था मैं। ओके नाइस। तो यूके से इंडिया की जर्नी थी, जी वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करी, फिर मैं दुबई चला गया, जी वहाँ पे बैंकिंग में था और 4 साल बैंकिंग की है। फिर मेरे वाइफ जो हैं वो भी साथ में थे लास्ट ईयर वहाँ पे। जी जी जी। तो वहाँ पे जैसे आपको पता ही है पीआर नहीं देते। दुबई का तो यही है कि हाँ जी, तो वो जितना पीआर सा के मर्जी काम कर लें, आपको सिटीजनशिप तो कोई नहीं होती। बिल्कुल, तो बेनिफिट्स एंड ऑल दैट कोई इतना इतने अच्छे नहीं होते हाँ ऑब्वियसली। जी, तो एक माइंड में पीस नहीं था सही। कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब कि वीज़े वगैरह का चक्कर ना हो। तो इसलिए फिर हमने कनाडा का कर रहे थे, तो आइल्स वगैरह करी हमने, और यहाँ पे सीधा पीआर आ गए हम सही। कनाडा में। ओंटारियो ब्रैम्पटन लैंड हुए थे 2018 में। जी जी और उसके बाद बस यहाँ पे पता ही आपको न्यू इमिग्रेंट की स्ट्रगल सही बात है, सही वो बात हर एक की है। है। तो आपको लाइक स्टार्ट में आते हुए कोई ऐसी कोई प्रोमिनेंट किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई इशू जो आपने फेस किया हो आते साथ, लाइक आपको एक होता है ना एक मतलब कल्चरल क्लाइमेट शॉक इंसान को लगता है, वो इस टाइप की कोई चीज़ थी या आते साथ आप सेटल हो गए थे थोड़ा सा? हाँ जी, क्लाइमेट के लिए तो हम प्रिपेयर्ड ही थे जी। कि हमें पता ही था कि स्नो वगैरह, ठंड वगैरह होती है। ऑब्वियसली आप दुबई में रहे हैं और दुबई से आप कनाडा आए हैं, वो तो टोटली लाइक क्लाइमेट, यस ओके गो, तो टोटली क्लाइमेट का डिफरेंस था। हाँ जी, क्लाइमेट का बहुत बड़ा फ़र्क है। वेदर एंड ऑल। हाँ जी, बट यहाँ पे आपको अच्छे गियर लेने, जैकेट्स लेने, शूज़ लेने, तो
और हाँ, गाड़ी वो ले यहाँ लें पे ज़रूरी और है। गाड़ी जरूर ले लें आप। गाड़ी स्पेशली गाड़ी में पहले भी अपने व्लॉग्स में बहुत दफ़ा बोलती हूँ कि यूके में आप गाड़ी के बगैर, आप ड्राइविंग के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, कनाडा में नहीं कर सकते। बिकॉज एक तो वेदर बहुत हार्श है, बिल्कुल स्पेशली ग्रोसरीज एंड लाइक स्कूल रन्स बच्चों के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी है नहीं हाँ इधर, जी। तो गाड़ी तो मस्ट है। कनाडा जितना वसी है ना, उतनी इनकी रोड्स भी वसी है, हाँ उतनी जी। इनकी खुली खुली हर चीज़ है। बिल्कुल। सो जैसे कि हम कह रहे हैं, हम ओंटारियो से 14 घंटे की ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे। हाँ जी। सो ये अभी भी हम कनाडा में ही हैं। यहाँ से अगर आप आगे वैंकूवर जाएँ तो और मज़ीद 15-20 घंटे की ड्राइव है, तो बिल्कुल। आप स्टिल कनाडा में ही होते घूम हैं, सकते हैं आप। कनाडा में ही होते हैं। बिल्कुल। तो आपने आते साथ यहाँ पे बैंकिंग में हाँ job जी, की? तो बैंकिंग तो एक मतलब कि पिछला एक्सपीरियंस तो ये ज़ीरो कर सही। देते हैं हमारा। हाँ वो तो है। तो फिर स्टार्टिंग में आपको ऐसी ये स्ट्रगल होती है, जॉब एक अच्छी कंपनी में मिलती नहीं आपको। वो ज़ाहिर आपको किसी न किसी स्क्रैच से आपको यहाँ पे हाँ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो छोटी मोटी कंपनी से एक्सपीरियंस लेके फिर मैं बैंकिंग में चला गया, आरबीसी में। जी जी तो वहाँ पे मैंने 2 साल करे हैं। ओके। तो फिर भी मैं जब लैंड किया था इधर कनाडा में, तो एक मन में था कि मैंने रियल एस्टेट में जाना है। जी तो शायद वही था कि जो मुझे इधर ड्राइव करके ले आया। तो जैसे हम न्यू ब्रंसविक में आए, यहाँ पे आपको पता ही है प्राइजेस थोड़े कम हैं प्रॉपर्टी जी के, जी। तो इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। तो मुझे वो मौका मिला कि मैं अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकूँ। सही। तो आई जस्ट स्टार्टेड रियल एस्टेट हियर एंड विद द गॉड्स ग्रेस इट्स गोइंग। तो जैसे Good so कि far. मेरी फ्रेंड जसप्रीत से मेरी बात हो रही थी पहले, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बीइंग लिविंग इन लाइक ओंटारियो, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अनदर लाइक 3 to 4 years कि आप घर ले सकें या घर अफोर्ड कर सकें। और स्पेशली जितना इंटरेस्ट रेट और सारा कुछ वहाँ पे प्राइसेस का जितनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। सो डू यू थिंक आफ्टर 3 years of living in New Brunswick it was a good decision to move from Ontario to New Brunswick? हाँ जी, मेरे कई दोस्त हैं वगैरह जो मुझे कहते थे कि शायद तेरा गलत डिसीजन है, तो वापस तो यहीं पे आएगा। पर आई एम मोर देन हैप्पी टू लिव इन न्यू ब्रंसविक रादर देन ब्रैम्पटन। बिकॉज आपने यहाँ पे लाइक करियर एडवांसमेंट भी की है, आपने मतलब आपकी करियर में भी अच्छा ग्रोथ हुई है। उसके बाद आपकी लाइक यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं ना। बिल्कुल, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा ही है। बिकॉज कनाडा में हम लोग जब भी एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि बस 2-4 साल में इंसान अपना घर ले ले। हाँ जी। बिकॉज ज़ाहिर है अब एक अपने घर, अपने प्रॉपर घर छोड़ के इंसान आया होता है, तो बिल्कुल। सबसे पहली इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि इंसान रेंट में, वो कहते हैं ना, पैसा ज़ाया करने के बजाय आप बिल्कुल। अपना घर लें ताकि आपकी छत तो अपनी हो, इक्विटी तो बने, बच्चों का आगे मुस्तकबिल अच्छा हो। सही बात है। बस मैंने कुछ अर्सा पहले भी अपने व्लॉग में यही चीज़ शेयर की थी कि हम लोग जो आते हैं ना, लाइक जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आती है, दे स्ट्रगल। बिल्कुल। इट विल बी बेटर ऑफ फॉर आवर किड्स। हाँ जी। जिस तरह मेरे चचा आए थे आज से 40-50 साल पहले, स्ट्रगल उन्होंने की थी, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद आज उनके बच्चे जो हैं सब Well अपने settled अपने हैं। वेल सेटल्ड हैं। उनके सही आगे से बात बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड हैं। हाँ जी, लेकिन अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के लिए ईज़ होगा। बिल्कुल 100% सही बात कही है आपने। तो ये स्ट्रगल हमारे तक ही है, इन्होंने यहाँ पे पढ़ लिया, लिख लिया, तो इवन आफ्टर +2 दे कैन हैव अ गुड जॉब हियर। यस। तो विच मोर मैटर्स। एंड हाँ जी, न्यू ब्रंसविक बहुत पीसफुल है, आपने देखा ही है यहाँ पे। यस, बहुत सड़कों ज़्यादा। पे कोई रश मैं नहीं इनको है। यही बताया थी, मैंने कहा ब्रैम्पटन में जितनी नॉर्मल रोड में ट्रैफिक होती है उससे ज़्यादा, उससे बहुत हद तक कम मैंने यहाँ पे हाईवे पे भी देखी है। लाइक मतलब बहुत पीसफुल है। जैसे कि आप ये पीछे आप व्यूज़ भी चेक करें, इतना खूबसूरत व्यू, इतनी, और ये विद इन जस्ट इट टुक अस लाइक एटलीस्ट 1 hour एन आवर ड्राइव फ्रॉम देयर होम। और इतना खूबसूरत, कल भी हम 1 घंटे की ड्राइव करके न्यू एक नए province प्रोविंस में गए थे। हाँ जी। न्यू लाइक प्रोविंस में Edward। गए। बिकॉज ओंटारियो में रहते हुए आप एक अलग प्रोविंस में जाने के लिए 2-3 दिन इसी लगेंगे। साइड पे भी आप चले जाए, लाइक मिनिमम जो ड्राइव है वो 4 घंटे की है टूवर्ड्स यूएसए। हाँ जी। और लेकिन बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल सिटी है, बहुत अच्छा है। हम भी सोच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपको प्लान करना हाँ चाहिए। जी। ये हम भी नज़ारे देखते हैं तो कोई जॉब हाँ शॉप जी। ढूंढते हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे नहीं हम भी मिलने, move करते हैं। सही ब्रैम्पटन बात में। है। वहाँ पे तो घर अफोर्ड करना इज़ टू मच, मुश्किल है। लाइक बहुत मुश्किल है। हाँ जी। लेकिन ड्राइव भी यहाँ की, इवन मैं 16 आवर्स की ड्राइव करके मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई कि मैं मतलब
लेट नाइट भी मैंने ड्राइव किया, रात के 10 बजे तो मैं वहाँ से चली हूँ। तो वो उस हिसाब से भी देखें तो जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए मतलब ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे लाइक एज अ सिंगल मदर मैं और मेरी बेटी हम लोग रात के टाइम पे ड्राइव करके देयर वाज नो इशू एट ऑल। बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी वाइज सिक्योरिटी वाइज देयर वाज नो इशू एट ऑल। सो ऑब्वियसली हम इन कंट्रीज़ में एज एन इमिग्रेंट इसीलिए आते हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें हम अपनी कंट्रीज़ में मिस कर रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बंदा मेहनत उधर भी करता है। बाकी देखें जी, आप लोग मेहनत इंसान करे तो 3-4 साल में इंसान अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन वही बात है कि 4-5 साल की स्ट्रगल मान के चले इंसान। जो भी नया इमिग्रेंट आता है 4-5 साल की स्ट्रगल आपको करनी ही पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक दिन लैंड हुआ दूसरे दिन मैं जो है ना सेटल हो जाऊँ, ये नहीं हो सकता। तो खैर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बुलाने के लिए और आपको ही थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हमें आपने घुमाया फिराया 2 दिन का ऑफ लेके, दैट वाज सो मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज यहाँ पे लिटरली किसी अपने के पास भी टाइम नहीं होता किसी को जो है ना इस तरह से। और मैं जस्ट 1 वीक का नोटिस मैंने 1 वीक पहले इनको बताया था कि मैं आ रही हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है मेरे लिए छुट्टी की है, हमें कल भी घुमाया, आज भी घुमाया। सो वी आर सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू जी, और यहाँ पे आने के लिए हमें मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतना जो है ना हमें फील नहीं हुआ कि हम किसी और के घर पे आए। ऐसा तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। और हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी आएंगे। हाँ जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम तो आएंगे ज़रूर। हाँ जी तो फ्रेंड्स, ये थी एक सक्सेस स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको इससे कोई मोटिवेशन मिली होगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और देखें जी, कैसे इंसान अगर मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उस मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। सो आप लोग भी कोशिश करें, अपनी कोशिश ज़रूर करें, अपनी मेहनत ज़रूर करें, ताकि बाकी जो है ना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। कामयाबी मिलनी ना मिलनी वो अगर आपके हक़ में बेहतर होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपनी मेहनत करें, अपनी कोशिश जारी रखें और एंड रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दें बस। खैर जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको इस चीज़ से कोई हेल्प मिली होगी, कोई मोटिवेशन मिली होगी। जी तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे मेरी बेटी को अपने दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, लाइफ को एंजॉय करें।